आज हम में से बहुत सारे लोग हैं जो इस महामारी के समय चुनौतियों से होकर गुजर रहे हैं। तो जिसमें से भी आप होकर गुजर रहे हैं, चिंता ना करें। शुरू कीजिए खोजना, भरोसा करना, आज्ञा मानना और प्रार्थना करना। परमेश्वर आपके जीवन में असंभव काम करेगा। हेलो, एक बार फिर से चिंतन में आप सबका स्वागत है। मैं आशा करती हूँ कि आपका हफ्ता अच्छा बीता और आपको हर काम में परमेश्वर संभाले हुए है। जैसे मैं आज सोच रही थी कि मैं आज क्या बात करूं, तो परमेश्वर ने मेरे जीवन में मुझे एक बात याद दिलाई। जिस समय मैंने ये सीखा, मैं पूरी तरह उस पर भरोसा रखूं। पिछले कुछ हफ्तों से बहुत से लोग मुझसे मिलने आए। उन्होंने कहा कि आप प्रार्थना करें क्योंकि हम चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। वे तो चिंताओं और परेशानियों से कभी कभी डर से जकड़े हुए थे और बहुत ही दबा हुआ महसूस कर रहे थे। और मैंने भी ऐसे समय का अपने जीवन में सामना किया था। मुझे याद आया कि परमेश्वर ने मुझे कैसे बाहर निकाला था और मैं वहां पर प्रोत्साहित करने वाला वचन बताना चाहती थी। और आज अगर ऐसी परिस्थिति के साथ संघर्ष कर रहे हैं या गुजर रहे हैं, तो मेरे चिंतन का शीर्षक है चिंता करना छोड़ दें। और मैं बात करने जा रही हूँ मत्ती अध्याय 6 से, वचन 25 से लेके 27 तक और 31 से लेके 34 तक। आइए पढ़ें। इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि अपने प्राण के लिए चिंता ना करना कि हम क्या खाएंगे और क्या पिएंगे, और ना अपने शरीर के लिए कि क्या पहनेंगे। क्या प्राण भोजन से और शरीर वस्त्र से बढ़कर नहीं? आकाश के पक्षियों को देखो, वे ना बोते हैं, ना काटते और ना खत्तों में बटोरते हैं, फिर भी तुम्हारा स्वर्गीय पिता उन्हें खिलाता है। क्या तुम उनसे अधिक मूल्य नहीं रखते हो? तुम में कौन है जो चिंता करके अपनी आयु में एक घड़ी भी बढ़ा सकता है? इसलिए तुम चिंता करके ना कहना कि हम क्या खाएंगे या क्या पिएंगे या क्या पहनेंगे, क्योंकि अन्य जाति इन सब वस्तुओं की खोज में रहते हैं। पर तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है कि तुम्हें इन सब वस्तुओं की आवश्यकता है। इसलिए पहले तुम परमेश्वर के राज्य और धर्म की खोज करो, तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएंगी। अतः इसलिए कल की चिंता ना करो, क्योंकि कल का दिन अपनी चिंता आप कर लेगा। आज के लिए आज ही का दुख बहुत है। परमेश्वर का ये जो वचन है मुझे बहुत पसंद है। परमेश्वर ने इस वचन का मुझे दर्शन दिया था और मुझे प्रोत्साहित किया। शुरुआत के उन दिनों में उसने अपने आप को मुझ पर प्रकट किया। आप में से कई लोगों ने मेरी कहानी सुनी होगी कि कैसे सामर्थी रूप में परमेश्वर ने मुझसे मुलाकात की लगभग 15 साल पहले, परिवार के उस चुनौती भरे समय के बीच में। जब मैंने पीछे देखा तो मैंने ये जाना, परमेश्वर की अगुवाई और उसका हाथ मेरे जीवन के हर कदम में बस मेरे ऊपर था। मेरे दिन चिंता और डर से भरे हुए थे और ज्यादातर मुझे ऐसा लगता था कि मैं एक गहरे अंधेरे गड्ढे के कगार पे हूँ और मैं तो बस किसी भी समय उसमें गिर सकती हूँ। जब भी मैं ऐसी परिस्थिति के बारे में सोचती, मैं रोती हूँ। मैं जानती थी कि मैं कुछ नहीं कर सकती और नियंत्रण करने की कमी मुझे डराती थी। और इस अंधेरे मुश्किल समय में एक रात मैंने सपना देखा। मैंने खेत में सुंदर लिली के फूलों को खिलते हुए देखा। वो बढ़ रहे थे। मैंने सुंदर पक्षियों को देखा जो खुशी के मारे चहक रहे थे। और उस दर्शन में डर मत ये शब्द मेरे सामने हमेशा आते रहा। मैं शांति से उठ गई। उस समय मैं वचनों के बारे में बहुत अनजान थी। मुझे नहीं पता था कि मेरा सपना वचन का एक दर्शन है, जब तक कि मैं अगले दिन अपने छोटे ग्रुप मीटिंग में नहीं गई। हमारा अध्ययन वचन के एक भाग पर आधारित था जिसे हमने अभी पढ़ा। और जैसे मेरे लीडर ने वचन का विवरण देना शुरू किया, मुझे सपना याद आ गया और मैं रोने लग गई। और मैंने ये जाना कि परमेश्वर ने एक बार फिर से अपने आप को मुझ पर प्रकट किया है। मैं ये जानकर तसल्ली पाई कि वो मेरे साथ रहता है। उस दर्शन ने मुझे शाश्वती दी कि परमेश्वर को थामे रहे और भरोसा रखे कि मुझे बाहर निकाले। जैसे मैंने सीखा कि मैं उसे पहला स्थान दूं अपने जीवन में। और आज हम में से कई सारे लोग इस महामारी के समय चुनौतियों में से जा रहे हैं। बहुतों ने अपनी नौकरियां खो दी
और वो नहीं चुका पा रहे अपना किराया, स्कूल की फीस। आमदनी की कमी के कारण बहुत से लोग हैं जो वायरस के संक्रमण के डर के कारण बाहर भी नहीं जाते हैं, घर में फंसे हुए हैं। उनकी अपनी चुनौतियां हैं। हमें चिंता है कि मेज पर भोजन हो, हमें चिंता है कि बिल चुकाया जाए। आज हमें वचन पूरी रीति से साफ साफ याद दिलाता है कि चिंता ना करें। आइए मैं बताऊं कि मुझे किससे सहायता मिली, कि मुश्किल समय में मैंने परमेश्वर पर कैसे भरोसा रखा। ये सिद्धांत जीवन के लिए बने हुए हैं और ये आपकी मदद करेंगे कि आप चिंता ना करें और प्रभु पर भरोसा रखें। देखिए, इंग्लिश में हमें इसे बहुत सुंदर तरीके से बताया है, जो बताता है टू सीक, ट्रस्ट, ओबे एंड प्रे। आइए पहले अक्षर को देखते हैं, जो है एस, जिसका अर्थ है परमेश्वर को खोजना। लेकिन पहले तुम उसके राज्य और धार्मिकता की खोज करो तो ये सारी चीजें तुम्हें दे दी जाएंगी। इस तरह से वचन हमें कहता है, मेरे प्रियो, हम अपने हालातों के विषय में चिंता कर सकते हैं अपनी पूरी जिंदगी भर, लेकिन चिंता हमें कहीं भी पहुंचा नहीं सकती। किसी ने ऐसा कहा है, चिंता एक रॉकिंग चेयर के जैसी है जो आपको कहीं नहीं ले जा सकती। चिंता नकारात्मक रीति से काम करती है, जैसे हम ऐसे हालातों की तरफ ध्यान देने लगते हैं बजाय इसके कि हम अपनी आंखें उठाकर परमेश्वर की ओर देखें। इन सालों में मैंने सीखा है कि अपने जीवन में मैं हर परिस्थिति में परमेश्वर को खोजूं, और कई बार परमेश्वर ही हमारा आखिरी पर्याय होता है, इसके बजाय कि हम उसे पहले खोजें। आप जो कुछ भी करते हैं जीवन के हर पल उसे बस खोजना सीखें। दूसरा अक्षर टी कहता है परमेश्वर पर भरोसा करें कि वो मदद करे। वचन का ये भाग हमें याद दिलाता है कि परमेश्वर अपनी सृष्टि की चिंता करता है, वो प्रबंध करेगा। तो चिंता ना करें कि हम क्या खाएंगे या क्या पिएंगे या फिर क्या पहनेंगे, क्योंकि अन्य जाति इन बातों के पीछे दौड़ते हैं, पर तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है कि तुम्हें इनकी जरूरत है। और देखिए मेरे प्रियो, हमें केवल इसी की तो जरूरत है। जब हम चिंता करने लगते हैं और प्रभु पर भरोसा नहीं रखते हैं, तो फिर हम अन्य जातियों जैसे बन जाते हैं। तो प्रभु की ओर आकर उस पर भरोसा रखें, चाहे कोई भी परिस्थिति क्यों ना हो। वो आपकी जरूरतें जानता है, बस आप उस पर भरोसा रखें। इतने सालों में मैंने परमेश्वर को देखा है अलौकिक रीति से काम करते हुए, जैसे मैं उस पर भरोसा रखने लगी। और तीसरा अक्षर कहता है प्रभु वचन की आज्ञा माने। जैसे आप अपनी परिस्थितियों में परमेश्वर को खोजते हैं, वो आपको शाश्वती देगा, प्रतिज्ञा देगा अपने वचन से, जो उसकी प्रकट इच्छा है आपके और मेरे जीवन के लिए। हमें समय बिताना है कि हम परमेश्वर के वचन को पढ़ें और उस पर मनन करें। अपने जीवन में इसका उपयोग करना है। मेरे दर्शन में परमेश्वर ने मुझसे कहा कि तू डर मत, मतलब चिंता ना कर। ये तो करने से कहना आसान है। मुझे ये सीखना पड़ा कि मैं हर दिन की अपनी परिस्थितियों को उसे सौंप दूं और उसे मुझे संभालने दूं। मेरा चिंता करना और मेरा डरना मेरी मदद नहीं कर सकते हैं। जैसे मैंने सीखा खोजना, भरोसा करना और उसकी आज्ञा मानना, तो मैंने अपने जीवन में बड़े बदलाव को देखा। और अंत में आखिरी अक्षर पी, ये है प्रार्थना। मेरे प्रियो, परमेश्वर के साथ जीवन तो प्रार्थना से जुड़ा हुआ जीवन है। प्रार्थना शब्दों और वाक्यों को जादू के रूप में जोड़ना नहीं है, और कोई मायने नहीं रखता कि आप बैठे हुए हैं, खड़े हैं या फिर घुटनों पर हैं। प्रार्थना का मतलब होता है परमेश्वर से बातचीत करना, अपने प्राण को उसके सामने उंडेल देना। ये शब्द नहीं होते, बल्कि हमारे दिल का रवैया है जिसे प्रभु देखता है। तो परमेश्वर को पुकारिए, निरंतर प्रार्थना करें जब तक आप बदलाव न देखें। हम प्रार्थना करते हैं तो प्रभु हमारे जीवन में काम करता है। प्रार्थना परमेश्वर की उपस्थिति को नीचे लेकर आती है और उससे जुड़ने में हमारी मदद करती है। तो चाहे आप जिस किसी भी परिस्थिति में से जा रहे हैं, तो चिंता ना करें। शुरू करें खोजना, भरोसा करना, आज्ञा मानना और प्रार्थना करना। परमेश्वर आपके जीवन में असंभव काम करेगा, जैसे कि उसने मेरे जीवन में किया है और बार बार किया है। आइए प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, आपके वचनों के लिए धन्यवाद, आपकी प्रतिज्ञाओं के लिए धन्यवाद, जिन्हें हम मुश्किल समय में थामे रह सकते हैं।
हमें नया बनाकर ताज़ा किया है, इसके लिए धन्यवाद। हमें याद दिलाया कि तू हमसे कितना प्रेम करता है। मदद कर कि हम जिंदगी भर तेरी ओर फिरे रहें, खोजते रहें, भरोसा करें, आज्ञा माने, प्रार्थना करें। मदद करें पिता कि हम चिंता ना करें और भरोसा रखते चले जाएं। हम तुझसे प्रेम करते हैं, अपने जीवन में तुझे ऊंचा उठाते हैं और तू हमें हर एक परिस्थिति से छुटकारा दे जिनसे हम लड़ रहे हैं। प्रार्थना के उत्तर के लिए पहले से धन्यवाद करते हैं। यीशु के सामर्थी नाम में मांगते हैं, आमीन। अगले हफ्ते मुझसे फिर से जुड़िए कि हम पढ़ें, चिंतन करें और प्रत्युत्तर दें परमेश्वर के वचन को। तब तक के लिए सुरक्षित रहें, आशीषित रहें। प्रभु आशीष दे।